क्या चीज? यहीं पे खड़े रहेंगे? बिल्कुल यहीं पे खड़े रहेंगे और वीसी साहब को भी यहीं बुलाएंगे और फाइनेंस ऑफिसर को भी यहीं पे क्यों बुलाएंगे। नहीं मिल रहे वीसी साहब? पर ये पता नहीं है। और ये आप लोग को हटाया जा रहा है क्या? प्रशासन आया है, प्रोक्टोरियल बोर्ड ये बार बार हमें कह रहे हैं कि आप लोग नारेबाजी मत करिए, शांति से रहिए। लेकिन हम शांति प्रिय तरीके से हम बहुत दिन से मांग कर रहे थे कि हमारी मांगों को माना जाए। 100 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस जो ऐड की गई है, रजिस्ट्रेशन फीस, उसको वापस लिया जाए। लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। हम अपनी मांगों को लेकर भी शांतिपूर्वक तरीके से ही हम लोग अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। बात रखी रहते हैं कि प्रोक्टोरियल बोर्ड इस चीज को आगे रोकने का प्रयास कर रहा है। अगर जो रोकने का प्रयास करेगा तो हमारी नारेबाजी ऐसे ही चलती रहेगी। ये आज प्रोटेस्ट का हमारे पहला दिन है। इसके बाद और भी भारी मात्रा में प्रशासनिक भवन का घेराव किया जाएगा। इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप लोग को क्यों हटाया जाए? वीसी क्यों नहीं मिल रहे हैं? अब पता नहीं, या तो हो सकता है डर रहे हो छात्रों के बीच में आने से, और कहते तो हैं कि हम छात्रों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन छात्रों के पास कभी आते नहीं है। अभी हम लोग बुला रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं से हम लोग को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जलयू के छात्र, इनको हटाने की कोशिश की जा रही है। ये उनका दूसरा प्रदर्शन है। इसके पहले भी इन लोगों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन देखिए आप इन लोगों को समझा के यहाँ से हटाने का प्रयास किया जाए, लेकिन इन लोग अपनी मांगों पे डटे हुए हैं। कब में तुमको आना होगा, वोट में तुमको आना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, लड़ेंगे। इधर आवाज नहीं सुनाई दे रही, आवाज ही नहीं आ रही बेटा। प्रोटेस्ट इनका क्यों रोका जा रहा है? सर से हटा दीजिए इनका प्रोटेस्ट। बेटा अभी बात कर लेना इन लोगों से। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन लोगों का प्रोटेस्ट जो है वो रोकने की कोशिश, इन लोगों के प्रोटेस्ट जो है वो रोकने की कोशिश की। कब तक खड़ी रहेंगे? जब तक वीसी हमसे बात करने नहीं आ जाते और हमें जवाब नहीं दे देते कि आखिर कब तक इस तरह फीस हाइक होती रहेगी, शिक्षा का व्यवसायीकरण होता रहेगा, तब तक हम यहाँ खड़े रहेंगे और धरना देते रहेंगे। पहले भी आए थे तो वीसी क्यों नहीं मिल रहे हैं? वीसी शायद डरते हैं बच्चों से मिलने में, या शायद उन्हें डर लगता है फेस करने में चीजों को। अगर वो आके हमसे डायरेक्टली बात कर ले तो शायद इतना ज्यादा सिचुएशन ना खराब हो। पहले प्रोक्टोरियल बोर्ड आता है, फिर पुलिस आती है, सिचुएशन को इतना मुश्किल क्यों बनाना? अरे इजिली आओ, बैठ के हमसे बात करो। इन्होंने चाय पे चर्चा भी शुरू की थी, वीसी वाली चाय भी शुरू करी थी, कॉफी विद वीसी, लेकिन उसका क्या हुआ? कोई वीसी हमसे बात करने नहीं आया, कोई कॉफी कोई चाय नहीं पिलाएगी। अरे भाई बैठो, हमसे बात करो, सुनो तो हमारी क्या दिक्कत है, क्या इश्यूज आ रहे हैं, तभी तो आपके बीच में, आपके और हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन बैठेगा। तो ये सब चीजें उनसे नहीं होती। बस संपादकीय प्रोटेस्ट आज फिर खत्म करवाने आई है, बोल रहे प्रोटेस्ट खत्म करो वरना पुलिस ले जाएगी। पुलिस की धमकी। हाँ, हर बार कहा जाता है पुलिस की धमकी दी जाती है, हम लोग पुलिस से नहीं डरते हैं। क्या हो गया इतना? मैम फीस बढ़ाई जा रही है, लूट की जा रही है, कारपोरेट लूट बढ़ी जा रही है मैम। सब रजिस्ट्रेशन के नाम पर मैम 100 रुपये फीस वृद्धि की गई है। ऊपर से हम लोगों से कहा गया है कि जो फॉर्म फिल किया गया था उसमें 500 रुपये घटाए गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लगातार प्रशासन हमसे झूठ बोलता जा रहा है। इसके साथ ही आज इन्होंने अगर 100 रुपये बढ़ाए हैं, उसके बाद ये 500 बढ़ाएंगे। ये मोदी अडानी ये मॉडल यहाँ भी लागू करना चाहते हैं। इसके बाद ये शिक्षा को प्राइवेट करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि किसी गरीब मजदूर का बच्चा यहाँ पढ़े और लखनऊ विश्वविद्यालय में आकर इनसे सवाल करे, क्योंकि ये चाहते हैं कि वही वाला दौर आ जाए कि जब लोग आते थे, अपनी खेती करते थे और इनकी मजदूरी करके वही कार्य करके चले जाते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि वो यहाँ नौजवान पैदा हों जो इनसे सवाल पूछने का कार्य करें। ये छात्र हितों को दबाने का कार्य कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ पर प्रोटेस्ट को रोकने के लिए क्या कहा जाए? क्या प्रोटेस्ट रोकने के लिए क्या कहा जाए? मैम वही कह रहे हैं कि उठवा लेंगे, और बार बार आश्वासन दिया जाता है। इससे पहले भी हम लोग 3 बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता है। और उधर से रजिस्ट्रेशन भी चालू हो गया है और कितने सारे छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो उसकी फीस क्या वापस करेंगे? ये जब रिफंड फीस नहीं वापस करते हैं तो ये वाली फीस कैसे वापस करेंगे? और इसके अलावा ये कहते हैं कि हमें फंड नहीं ऊपर से दिया जा रहा है। क्या उसका फंड ये हम गरीब बच्चों से, क्या उसका फंड ये हम गरीब बच्चों से वसूल करेंगे? क्या ये सरकार से मांग नहीं करते कि यहाँ का फंड बढ़ाया जाए? ये कह रहे हैं 132 करोड़ हमारा विश्वविद्यालय घाटे में चल रहा है। तो इसी के साथ ये भी बताते हैं कि 2,34,000 स्टूडेंट लखनऊ विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं, जो उनकी फीस जाती है, उसके लिए कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दी। वीसी क्यों नहीं मिलते? सुनाई नहीं दी। वीसी क्यों नहीं मिलते? मैम वो बच्चों से डरते हैं, क्यों? वो झूठ बोलते हैं, फेस करने में भी डरते हैं कि बच्चों के सामने जाकर कहें क्या करेंगे। जो गलती करता है वो सामने से थोड़ी आता है कि हमने गलती की है। जब उन्हें पता है उन्होंने गलत किया बच्चों के साथ, उन्होंने फीस उगाही की है बच्चों से, उन्हें पता है, इसीलिए तो वो सामने नहीं आ चाह रहे हैं। और डिग्री फॉर सेल
फ्री फॉर सेल लिखे हैं, ये क्यों? ये डिग्री, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो डिग्री दी, फॉर सेल का ये बैनर लेकर खड़े हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फीस उगाही की जा रही है, इसका मतलब ये पैसे लेकर डिग्री दे रहे हैं। ये ऑनलाइन मॉडल भी चालू करना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं चाहते कि बच्चे आपस में मिले और एक नेता या एक नेतृत्व करने का कोई जो पैदा हो जो इनसे सवाल पूछे। ये नहीं चाहते कोई इनसे सवाल पूछे। इसीलिए ये डिग्री एक तरीके बेचने का कार्य करें, क्योंकि इन्होंने ये फीस इतनी हाई कर दी है। पहले जो कोर्स 1500 में हो जा रहा है वही आज रजिस्ट्रेशन पे 100 रुपए लगा, जी हर रजिस्ट्रेशन पे 100 रुपए लगा दिया गया है। और इन्होंने शिक्षा का पूरी तरह प्राइवेटाइजेशन करने चाह रहे हैं, क्यों अगर आज इसका विरोध नहीं हुआ, चीज तो प्राइवेट हो ही नहीं, शिक्षा भी प्राइवेट हो जाएगी तो बचेगा क्या? मैम अगर शिक्षा प्राइवेट हो जाएगी तो हमारी आवाजें दब जाएंगी। एक शिक्षा ही तो है, शिक्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है। अगर इसे दबाने का कार्य किया जाएगा तो हम सड़कें भर देंगे। इसीलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि शिक्षा अगर हमसे छीनी जाएगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धारेगा। ये नहीं, ये बाबा साहब के सपनों को भी कहीं ना कहीं तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा। 22 तारीख को एक साइट चालू की थी लखनऊ यूनिवर्सिटी पे LURN के नाम से, जिसमें 100 रुपये बढ़ा दिया गया था रजिस्ट्रेशन शुल्क को लेकर। उसी के लिए आज प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर रजिस्ट्रेशन शुल्क आपको बढ़ानी है तो बढ़ाइए, बेहद बढ़ाइए, लेकिन उसको निःशुल्क कर दीजिए। 100 रुपये क्या चीज़ होती है? आप बोल रहे हैं एक तरफ कि मैंने 500 रुपये कम किए, कहाँ आपने कम किए? इस बात को आप सिद्ध करिए, प्रमाण दीजिए कैसे सिद्ध किए आपने। ठीक है, यूनिवर्सिटी अगर प्राइवेट हो जाएगी तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? यूनिवर्सिटी अगर प्राइवेट हो जाएगी तो बच्चे यूनिवर्सिटी अगर प्राइवेट हो गई तो बच्चे पढ़ने की बात ही मत छोड़ दीजिए। इतनी इस देश में महंगाई है कि आने वाले समय में कोई पढ़ भी नहीं पाएगा, कोई अपने बड़ा सपना देख नहीं पाएगा, IAS PCS जो बड़ी उम्मीदें रख नहीं पाएगा। सबको सब ये गंवार बनाना चाहते हैं। ये सोची समझी साजिश है। आज 100 बात हो गई है, कल 1000 रुपए बढ़ जाएंगे, 2000 रुपए बढ़ेंगे। और अगर आंदोलन नहीं हुआ, अगर ये सभा नहीं रुकी तो हम आने वाले समय में एक बहुत बड़े आंदोलन को ले जाएंगे। और अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी यही चलेगा तो हम अगले दिन इस गेट नंबर 1 पर पोस्टर लगाएंगे, लखनऊ विश्वविद्यालय नहीं बल्कि लखनऊ प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट लिमिटेड। प्रोटेस्ट को रोकने के लिए क्या क्या किया जा रहा है? देखिए, एक शेर है कि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जिस प्रकार लखनऊ विश्वविद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि NEC A++ की उपलब्धि प्राप्त हुई है। उस NEC A++ में कुछ बातें जो नजर आई हैं कि फीस वृद्धि हो गई है। MA की जो 1000 रुपये फीस दी वो प्रैक्टिकल के नाम पे बढ़ा दी गई है। इन्हें ये नहीं पता है कि AIH और पॉलिटिकल साइंस में ये अपनी प्रैक्टिकल फीस ले रहे हैं, किस हिसाब से ये प्रैक्टिकल फीस ले रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार कैंटीनों में खाना दिया जाता है वो एक छात्र किस प्रकार बीमार पड़ रहा है। तीसरी बात यह है कि जो छात्र परीक्षा देता है उसको परीक्षा पेपर समय से नहीं मिलता है, 2 घंटे से एक पेपर दिया जाता है। काफी सारी बैकवर्डनेस, काफी सारी कमियां दिखा रहे हैं आप, ये कब से है? ये लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन जब से कुलपति जी हमारे बने हुए हैं और निरंतर ये फिर से जो उनका काल पूरा समय से निरंतर फिर से बन गया है, इस बार और तानाशाही का रवैया हो गया है और छात्रों के ऊपर, ये गरीब छात्रों के ऊपर दमनकारी अत्याचार करते जा रहे हैं। ये बताइए ये प्रोटेस्ट कब तक हो रहेगा? ये प्रोटेस्ट कब तक चलता रहेगा? ये जब तक चलता रहेगा जब तक कि VC साहब हमारे प्रतिनिधि मंडल से बात नहीं कर लेते, और बात ही करने के लिए आए। बात करके ये आश्वासन देना चाहिए उनको। आश्वासन तो अगली बार भी दिए थे कि 500 रुपये कम कर लिया गया है और रजिस्ट्रेशन फीस आपको कम देनी पड़ेगी, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट खोलो तो फीस जितनी पहले थी उतनी आज भी है, बशर्ते 100 रुपये और बढ़ जाती है। तो इसके विरोध में हम लोग आए हैं और जब तक के विश्वविद्यालय प्रशासन ठोस हमें आश्वासन नहीं देगा तब तक वापस नहीं जाएंगे। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, जहां पर छात्रों ने एक ज़बरदस्त घेराव किया है VC का और प्रशासन का एक ज़बरदस्त घेराव किया। सरकार को लेकर तमाम सारी बातें की है और साथ ही में अपना आक्रोश दिखाते हुए कि किस तरीके से उन लोगों के प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की जाए। ये इनका पहला प्रदर्शन ही, पहले भी इन्होंने एक बार प्रदर्शन किया था लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और लखनऊ यूनिवर्सिटी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। काफ़ी गरीब बच्चे जो है वो यहाँ पर एजुकेशन लेते हैं, यहाँ पढ़ते। आप देख सकते हैं पीछे के इन लोगों के प्रदर्शन को लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है, उसको भी हमने दिखलाया था। सवाल भी पूछे थे कि इन लोग के प्रोटेस्ट को क्यों रोका जाए, लेकिन जवाब में सिवाय खामोशी के कुछ नहीं था। ऐसे में लोकतंत्र पे काफ़ी सारा सवाल उठता है जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक देते रहिए TN24 न्यूज़। कैमरा पर्सन मोहम्मद आरिफ खान के साथ ज़ैनब खान, TN24 न्यूज़।